दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। लेकर हाजिर हूँ सऊदी अरबिया के कुछ ज़रूरी और बड़ी खबर। अरबिया के जनरल डिपार्टमेंट ऑफ पासपोर्ट जवाजात ने एग्जिट री एंट्री वीज़ा से रिलेटेड एक नया अपडेट जारी किया है। अगर कोई इकामा रेसिडेंस एक्सपर्टीज वर्कर एग्जिट री एंट्री वीज़ा को वायलेशन करता है तो सऊदी जवाजात ने कुछ नए स्पेसिफिक कुछ खास प्रकार के रूल और कंडीशन एग्जिट एंट्री वीज़ा पर लगाया है। अगर कोई इकामा होल्डर इस रूल्स को फॉलो नहीं करता है या उसे वायलेशन करता है तो कम से कम उसे सऊदी अरबिया आने पर 3 सालों के लिए बैन लगा दिया जाएगा। चलिए जान लेते हैं क्या है नया कंडीशन, क्या है नया रूल्स। एग्जिट एंट्री वीज़ा पर जाने वाले लोग, चाहे वह इकामा होल्डर हो या सऊदी वर्कर्स, अगर सऊदी अरबिया से एग्जिट करता है, वीज़ा एक्सपायर होने से पहले सऊदी अरबिया रिटर्न नहीं होता है, री एंट्री नहीं करता है, तो उस कंडीशन में सऊदी जवाजात ऐसे लोगों के लिए कम से कम 3 सालों के लिए सऊदी अरबिया आने पर बैन लगा दिया जाएगा या फिर उस पर नए वीज़ा जारी नहीं किया जाएगा। सऊदी जवाजात ने एक कंडीशन को भी क्लियरिफाई किया है। अगर कोई एग्जिट री एंट्री वीज़ा पे सऊदी अरबिया से वापस जाता है लेकिन किसी कारणवश वह वीज़ा एक्सपायर होने के बाद भी रुक जाता है, लेकिन वही कंपनी और कफील अगर नए वीज़ा इशू करके बुलाना चाहता है तो उस कंपनी या कफील के पास फिर से दोबारा आ सकता है। यह क्लियरिफाई सऊदी जवाजात ने कर दिया है, लेकिन किसी दूसरे कंपनी में दूसरे कफील के पास 3 सालों तक आने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। उसके बाद सऊदी जवाजात ने वीज़ा एक्सपायरी डेट को गिनती करने की 2 प्रकार बताया है। एक, जिस वीज़ा पे एग्जिट री एंट्री आप करते हैं उस वीज़ा पे डिपार्चर फ्रॉम डेट होगा तो उसकी गिनती जिस दिन से आप सऊदी अरबिया के एयरपोर्ट से एग्जिट करते हैं उस दिन से गिनना चाहिए। उसी प्रकार अगर जिस वीज़ा पर रिटर्न बिफोर दिस डेट हो लिखा हो उस वीज़ा की गिनती जिस दिन आपका वीज़ा इशू किया जाएगा उस दिन से आपको करना चाहिए और इस डेट की गिनती अरबी कैलेंडर के अनुसार किया जाता है। सऊदी जवाजात ने अपने ट्विटर अकाउंट पर यह रिस्पांस उस समय दिया जब किसी यूजर ने सऊदी जवाजात से यह सवाल किया कि मैं किसी इमरजेंसी केस में सऊदी अरबिया से 3 साल पहले एग्जिट री एंट्री वीज़ा पर अपने मुल्क वापस चले आया और किसी कारणवश हम सऊदी अरबिया एंट्री नहीं कर सके, वापस नहीं जा सके, अब वह पूरे 3 साल अपने मुल्क में गुजार चुके हैं, तो क्या इस कंडीशन में वह सऊदी अरबिया फिर से नए वीज़ा पर जा सकता है और उसके साथ क्या रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ेगा। इसी सवाल के जवाब देते हुए सऊदी जवाजात ने यह क्लियरिफिकेशन। तो ये खबर आपको इंडियन सिविल एविएशन के तरफ से बताने वाले हैं, जिसमें बताया गया है जो लोग इंटरनेशनल पैसेंजर है और दूसरे देशों से इंडिया वापस आ रहे हैं और उनको आने से 72 घंटा पहले सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, जिसे एयर सुविधा फॉर्म भी कहते हैं, आने से 72 घंटा पहले सबमिट करने की जरूरत पड़ती थी, जिसमें बताना पड़ता था कि आप इंडिया किस कंट्री से वापस आ रहे हैं, आपने वैक्सीन का कौन सा डोज लगाया है, आप कहीं कोरोना पॉजिटिव तो नहीं है, और भी कोरोना से रिलेटेड बहुत सी जानकारी देनी पड़ती थी। और जब आप इंडिया वापस आ रहे हैं, आपका राज्य कौन सा है, आपका जिला कौन सा है, आपका कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, साथ ही नेगेटिव पीसीआर टेस्ट या वैक्सीन सर्टिफिकेट को अपलोड करना पड़ता था। बहुत सारे जानकारी कोरोना से रिलेटेड देना पड़ता था। जो लोग कम पढ़े लिखे थे उन लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता था। इसलिए इंडियन एयरलाइंस अथॉरिटी ने यह फैसला लिया है जो लोग भी इंटरनेशनल पैसेंजर है और इंडिया वापस आ रहे हैं उन्हें 22 नवंबर 2022 के बाद से एयर सुविधा फॉर्म को फिलअप करने की जरूरत नहीं है, कोरोना से रिलेटेड जानकारी देने की जरूरत नहीं है। बढ़ते हैं दूसरी खबर की ओर। आज से कुछ दिन पहले ही सऊदी हुकूमत ने यह फैसला लिया था कि इंडिया से आने वाले नए वर्कर को सऊदी अरबिया आने के लिए पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट, जिसे पीसीसी रिपोर्ट भी कहते हैं, सबमिट करने की ज़रूरत नहीं है।
जिसका रीजन बताते हुए सऊदी हुकूमत ने कहा है भारत और सऊदी अरबिया के सदियों से अच्छे रिलेशन है और तकरीबन 2 मिलियन से अधिक भारतीय वर्कर सऊदी अरबिया के अंदर काम करते हैं, जिनका व्यवहार सऊदी अरबिया के अंदर बहुत अच्छा है और इंडिया और सऊदी अरबिया का भी अच्छा रिलेशन है। अच्छे रिलेशन को देखते हुए, इसी को आधार बनाते हुए सऊदी अरबिया यह फैसला लेता है कि जो भी इंडियन वर्कर नए वीज़ा पर सऊदी अरबिया आ रहे हैं, अब उन लोगों को पीसीसी रिपोर्ट सबमिट करने की ज़रूरत नहीं है। अगली खबर आपको सऊदी जवाजात के तरफ से बताने वाले हैं। सऊदी जवाजात के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर किसी कफील या एम्प्लॉयर ने सऊदी जवाजात से सवाल किया, मेरा एक फीमेल डोमेस्टिक वर्कर एग्जिट री एंट्री वीज़ा पर छुट्टी गई हुई है और उसके गए हुए 6 महीने हो गया है और वह वापस नहीं आना चाहती है। क्या ऐसे में अपने स्पॉन्सरशिप पर दूसरा वीज़ा निकाल सकता हूं, जबकि मेरा पहला डोमेस्टिक वर्कर अभी तक मेरे स्पॉन्सरशिप में है? तो ऐसे सिचुएशन में मुझे क्या करना चाहिए? इसी सवाल के जवाब देते हुए सऊदी जवाजात ने कहा है, आपके स्पॉन्सरशिप लिस्ट में जो भी डोमेस्टिक वर्कर है और एग्जिट री एंट्री वीज़ा पर गया हुआ है और 6 महीने के अंदर वापस नहीं लौटता है, तो सऊदी जवाजात वीज़ा एक्सपायर होने के 6 महीने बाद ऑटोमेटिक तरीके से आपके स्पॉन्सरशिप के लिस्ट से ऑटोमेटिक उसका नाम रिमूव कर देगा, उसका नाम हटा देगा। अगर आपको जल्दी है तो आप दूसरे रास्ते को भी इख्तियार कर सकते हैं। सऊदी जवाजात ने कहा है, एग्जिट री एंट्री वीज़ा के एक्सपायर होने के 30 दिन बाद अफसर प्लेटफॉर्म के तवस्सुल सर्विस में जाकर सऊदी जवाजात के साथ कम्युनिकेट कर बातचीत कर भी आप अपना स्पॉन्सरशिप के लिस्ट से उस वर्कर का नाम हटा सकते हैं। दोस्तों, आप लोगों को बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा था, आप लोग बहुत ज़्यादा सवाल कर रहे थे, सऊदी अरबिया आने के लिए पीसीसी रिपोर्ट होना ज़रूरी है, पीसीसी रिपोर्ट को सबमिट करना ज़रूरी है। क्या पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट के बिना सऊदी का वीज़ा नहीं मिल पाएगा? आज हम आपको इस वीडियो में पीसीसी रिपोर्ट से जुड़े कन्फ्यूजन को दूर करने वाले हैं, आपको एक नया खुशखबरी देने वाले हैं, जो कि यह अपडेट 17 नवंबर 2022 को सऊदी गवर्नमेंट के तरफ से आया है, जिसमें बताया गया है कि तकरीबन 2 मिलियन से अधिक भारतीय लोग सऊदी अरबिया के अंदर वर्क वीज़ा पे काम करते रहते हैं, जिसमें भारतीय नागरिकों को सऊदी वीज़ा हासिल करने के लिए पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट को सबमिट करने की ज़रूरत पड़ती थी, जिससे पता चलता कि उसका कैरेक्टर कैसा है, उसके ऊपर कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है। लेकिन दोनों देशों के अच्छे संबंध होने के कारण 2 मिलियन से अधिक भारतीय लोग सऊदी अरब में शांतिपूर्ण तरीके से रहने के कारण किंगडम ऑफ सऊदी अरबिया यह फैसला लेता है या घोषणा करता है कि 17 नवंबर 2022 के बाद जितने भी भारतीय वर्कर सऊदी अरबिया आएंगे, अब उन लोगों को पीसीसी रिपोर्ट को सबमिट करने की ज़रूरत नहीं है, दिखलाने की ज़रूरत नहीं है। और मिनिस्ट्री ने आगे बताया है, किंगडम ऑफ सऊदी अरबिया इतना बड़ा फैसला इसलिए ले रहा है क्योंकि 2 मिलियन से अधिक भारतीय वर्कर का व्यवहार, भारत और सऊदी अरबिया के बीच मजबूत संबंध, राजनीतिक साझेदारी, अच्छे रिलेशनशिप को देखते हुए अब सऊदी अरबिया भारत से आने वाले वर्कर को पीसीसी रिपोर्ट से छूट देने की फैसला लिया है। दोस्तों, अगली खबर आपको फीफा वर्ल्ड कप के बारे में बताने वाले हैं। जो लोग फीफा वर्ल्ड कप को ज्वाइन करने वाले हैं, फीफा वर्ल्ड कप में जाने वाले हैं, चाहे वह सऊदी नागरिक हो या यहाँ काम करने वाले वर्कर, जो भी लोग फीफा वर्ल्ड कप अटेंड करने वाले हैं, देखने वाले हैं, उससे रिलेटेड सऊदी जवाजात ने कुछ नए गाइडलाइंस बनाए हैं, कुछ नया अपडेट बताया है। सऊदी जवाजात ने कहा है कि जो लोग फीफा वर्ल्ड कप को अटेंड करने वाले हैं, उन लोगों को कुछ नियम और कंडीशन को फॉलो करना पड़ेगा, कुछ नियम और कंडीशन को मानना पड़ेगा। सऊदी जवाजात ने कहा है, चाहे वह सऊदी नागरिक हो या जीसीसी देशों के सिटीजन,
या ऐसे रेसिडेंट्स जो सऊदी अरबिया के अंदर वर्क परमिट पर काम करते हैं और वह फीफा वर्ल्ड कप देखना जाना चाहते हैं, तो उनको निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा। पहला पॉइंट में उसने कहा है कि वह अपना पासपोर्ट नंबर से हया प्लेटफॉर्म पर रजिस्ट्रेशन करवा ले, उसके बाद हया कार्ड को हासिल कर ले। इसके बाद उसे दूसरे पॉइंट में सऊदी जवाजात ने बताया है सऊदी लोगों के लिए पासपोर्ट का वैलिडिटी 3 महीने से अधिक होना चाहिए, जबकि रेसिडेंस वर्कर या जीसीसी देश के रेसिडेंस जो भी लोग हैं उनका पासपोर्ट का वैलिडिटी 6 महीने से अधिक होना चाहिए। तीसरे पॉइंट में सऊदी जवाजात ने कहा है पासपोर्ट एप्लीकेशन में किसी भी प्रकार का कोई डैमेज देखने को नहीं मिलना चाहिए। चौथे पॉइंट में कहा है जो पासपोर्ट में इंफॉर्मेशन दिया गया है वह वैलिड इंफॉर्मेशन होना चाहिए। साथ ही क्लियर वाइट बैकग्राउंड में 2 फोटोग्राफ होना चाहिए। अगर कोई फीफा वर्ल्ड कप से रिलेटेड कोई ज़्यादा जानकारी चाहता है तो वह टोल फ्री नंबर 911 पर कॉल करके जानकारी हासिल कर सकता है। दोनों केस में कनाडा जाने के लिए वीज़ा कैसे निकालना है, कैसे अप्लाई करना है, डॉक्यूमेंट का क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी, वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ से डाउनलोड करना है, वीज़ा के लिए कितना फ़ीस लगेगा, वीज़ा प्रोसेसिंग में कितना टाइम लगेगा, सब कुछ आपको डिटेल से इस वीडियो में बताने वाले हैं। अगर आप कनाडा को विज़िट करना चाहते हैं और इसमें बताए गए प्रोसेस को आप कहीं पे नोट कर ले, आपको हम इस वीडियो में सऊदी अरबिया से वीज़ा अप्लाई करने का प्रोसेस तरीका बताएंगे। अगर आप किसी दूसरे कंट्री से भी जाना चाहते हैं तो मोटा मोटी आइडिया मिल जाएगा कि क्या क्या टर्म और कंडीशन होता है, किन किन चीज़ों का रिक्वायरमेंट होता है। अगर आप किसी और देश के नागरिक हैं और सऊदी अरबिया के अंदर काम करते हैं, यहाँ के डोमेस्टिक वर्कर हैं, चाहे आप इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इनमें से किसी भी देश के आप नागरिक हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सब पे यही नियम, यही रूल्स और रेगुलेशन लागू होगा। वीज़ा अप्लाई करने से पहले वीज़ा से रिलेटेड डॉक्यूमेंट की क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी, सबसे पहले आपको यह जानकारी देने वाले हैं। पहला रिक्वायरमेंट होगा वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट किया होना चाहिए। दूसरा रिक्वायरमेंट की बात करें तो आपका पासपोर्ट का वैलिडिटी कम से कम 6 महीने का होना चाहिए। तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट, पिछले 3 महीने का आपके पास प्रिंट किया हुआ बैंक का स्टेटमेंट होना चाहिए। कम से कम आपके अकाउंट में जो मिनिमम बैलेंस होना चाहिए $15,000 होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास वाइट बैकग्राउंड का 2 पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ होना चाहिए। चेंबर ऑफ कॉमर्स से सैलरी सर्टिफिकेट स्टाम्प किया होना चाहिए। इसके बाद आपको एग्जिस्टरी एंट्री वीज़ा की ज़रूरत होगी। वैलिड इकामा कॉपी होना चाहिए। एयरलाइन की टिकट की ज़रूरत पड़ेगा। होटल बुक किया होना चाहिए। अगर आप इससे पहले कनाडा, यूके, यूएसए इन देशों में किसी भी देश को आप विजिट कर चुके हैं तो उस पुराने वीज़ा का फ़ोटोकॉपी होना चाहिए। इसके बाद एक इनविटेशन लेटर होना चाहिए जो कि बिजनेस ट्रिप के हिसाब से होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट, डेबिट या क्रेडिट कार्ड आपके होना चाहिए। इसके अलावा आपको VFS ऑफिस से अपॉइंटमेंट लेना होगा जो कि इसका ऑफिस जेद्दा, रियाद, अल खबर में उपलब्ध है। इसके अलावा आपके पास VFS ऑफिस का प्रिंट किया हुआ फॉर्म होना चाहिए। अब आपको वीडियो में आगे बताने वाले हैं कि टूरिस्ट वीज़ा या विज़िट वीज़ा को अप्लाई कैसे करना है। इसके लिए आपको सबसे पहले RCC पोर्टल पे जाकर आपको अपना अकाउंट बना लेना है, रजिस्ट्रेशन कर लेना है। इस अकाउंट के माध्यम से ही आपको कनाडा वीज़ा के लिए एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना होगा। जब आप वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर लेते हैं, भर लेते हैं, तो आपको इस एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट आउट कर लेना है। इसके बाद आपको अगला प्रोसेस जो होगा वीज़ा फ़ीस जमा करना होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो समझने वाली है, जो यह वीज़ा फ़ीस होगा आपको यह नॉन रिफंडेबल होगा। पर पर्सन आपको $100 देना होगा।
अगर फैमिली वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 5 लोग या उससे ज़्यादा लोगों के लिए आपको $500 देना होगा। इसके बाद जो अगला प्रोसेस होता है वह बायोमेट्रिक चार्ज भी आपको अलग से देना होगा। बायोमेट्रिक फ़ीस में आपको $85 पर पर्सन के हिसाब से लगेगा। $170 बायोमेट्रिक फ़ीस फैमिली वीज़ा वाले लोगों के लिए लगेगा। यह भी नॉन रिफंडेबल होगा। अब इसके बाद आपको बता दें, सब कुछ करने के बाद आपको वीज़ा में आपको टाइम कितना लगेगा। VFS ऑफिस के मुताबिक वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेस में जो टाइम लगता है वह सऊदी अरबिया के अंदर मैक्सिमम टाइम 40 दिनों का लगता है, लेकिन एवरेज जो टाइम लगता है वह 3 सप्ताह काफ़ी है। 3 सप्ताह के अंदर आपका काम हो जाएगा। इस तरह से आप कनाडा विज़िट वीज़ा या टूरिस्ट वीज़ा को हासिल कर। आप ओमान को विज़िट करना चाहते हैं और GCC देशों के रेसिडेंस है तो आपको यह वीज़ा ऑन अराइवल जारी करेगा। अब हम आपको यह बताएंगे कि अगर आप GCC देशों को विज़िट करना चाहते हैं, चाहे वह ओमान हो या और भी कोई GCC देश, उसमें डॉक्यूमेंट का क्या रिक्वायरमेंट होगा। सबसे पहले हम आपको GCC देशों का नाम को गिनती करा दे। सऊदी अरबिया, UAE, बहरीन, कुवैत, कतर, ओमान, यह 6 कंट्री GCC देशों के लिस्ट में आता है। अगर आप इन देशों को विज़िट करना चाहते हैं, अगर आप इन देशों में किसी भी देश के प्रवासी वर्कर है, आप यहाँ काम करते हैं, तो आप यहाँ किसी भी देश में अगर आपके पास वैलिड रेसिडेंस प्रूफ और वर्क परमिट है तो आप इन देशों को विज़िट कर सकते हैं। चाहे आपका प्रोफेशन कोई भी हो, इससे कोई मतलब नहीं, सिर्फ आपके पास वैलिड वर्क परमिट होना चाहिए और वैलिड रेसिडेंस प्रूफ होना चाहिए। इन देशों में कोई भी देश आपको वीज़ा ऑन अराइवल दे देगा। आप इन देशों में किसी भी बॉर्डर से एंट्री कर सकते हैं, चाहे वह वायु मार्ग हो, चाहे वह बाई रोड हो, किसी भी तरह से एंट्री करेंगे आपको वीज़ा ऑन अराइवल इन देशों को मिल जाएगा। लेकिन ख़ास तौर पर ओमान ने वीज़ा ऑन अराइवल देने की घोषणा किया है और ओमान देश की एयरपोर्ट अथॉरिटी ने इस बात को भी क्लियर किया है, कन्फर्मेशन दिया है कि अगर आप GCC देशों के किसी भी देश के रेसिडेंस है तो आपको इन 6 देशों में अगर आपके पास वैलिड डॉक्यूमेंट है तो आपको कोई भी देश आपको वीज़ा ऑन अराइवल जारी कर देगा। तो अगर आप सऊदी अरबिया उम्रा करने की तमन्ना रखते हैं तो आप वीज़ा ऑन अराइवल पे आकर उम्रा भी कर सकते हैं। इस नए GCC देशों का वीज़ा ऑन अराइवल सिस्टम का मकसद है कि ओमान सहित सभी GCC देशों में पर्यटन का बढ़ावा मिले और एक दूसरे GCC देशों के प्रवासी वर्कर स्वतंत्र रूप से यहाँ आकर छुट्टियों के समय में घूम सके, अपने फैमिली को घुमा सके। लेकिन आपके जानकारी के लिए बता दें कि सभी देशों का अपना अलग अलग वीज़ा ऑन अराइवल फ़ीस तय किया गया है। तो आप जिस भी कंट्री में जाते हैं और जो भी उसका वीज़ा ऑन अराइवल फ़ीस है आपको देना पड़ेगा, यह एक कंडीशन है। अगर आप GCC देशों का वीज़ा ऑन अराइवल लेते हैं तो आप 3 महीने तक उस देश में रुक सकते हैं, स्वतंत्र रूप से वहां घूम सकते हैं। GCC देशों ने मिलकर एक साथ यह कदम इसलिए उठाया है ताकि लोग छुट्टियों के समय में GCC देशों को विज़िट कर सके, पर्यटन को यहाँ बढ़ावा मिल सके और लोग बिना किसी कंडीशन के इन GCC देशों में घूम सके। क्योंकि अलग अलग GCC देशों में सबसे ज़्यादा प्रवासी कामगार मौजूद है, इसीलिए यह सुविधा यहाँ पर काम करने वाले लोगों को दिया गया है। आपका प्रोफेशन कोई भी हो, इससे कोई मतलब नहीं, बस आपके पास वैलिड रेसिडेंस प्रूफ, वैलिड वर्क परमिट होना चाहिए। आप इन 6 GCC देशों में बिना किसी कंडीशन के वीज़ा ऑन अराइवल हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप अपने फैमिली को सऊदी अरबिया में बुला रखे हैं और अपने वाइफ या बच्चे का फैमिली विजिट वीज़ा का एक्सटेंशन करवाना चाह रहे हैं तो इसके लिए क्या तरीका है हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। अपने वाइफ या बच्चे का वीज़ा एक्सटेंशन करवाने के लिए आपको अफसर एप्लीकेशन पर जाना है।
सऊदी जवाजात ने इस प्रोसीजर को बताते हुए कहा है, अगर कोई अपने वाइफ का फैमिली विजिट वीज़ा का एक्सटेंशन करवाना चाहता है तो उसे चाहिए कि अपने मोबाइल से अफसर एप्लीकेशन में लॉगिन कर जाए। उसके बाद माई सर्विस ऑप्शन चले जाना है, पासपोर्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। उसके बाद तवस्सुल सर्विस में जाना है। तवस्सुल सर्विस में जाने के बाद उसको न्यू रिक्वेस्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। उसके बाद विजिट वीज़ा सेक्टर को चुनना है और फिर उसके बाद एक्सटेंशन फॉर फैमिली विजिट वीज़ा ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको डिस्क्रिप्शन ऑप्शन में आपको डिटेल में डिस्क्रिप्शन को लिखना है, यानी कोई कारण बताना है कि आप वीज़ा को एक्सटेंशन क्यों करवाना है। अगर कोई प्रूफ के तौर पर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है तो उसे आपको अटैच कर देना है और फिर रिक्वेस्ट को सबमिट कर देना है। इस प्रकार आपको फैमिली विजिट वीज़ा का एक्सटेंशन कर दिया जाएगा। सऊदी जवाजात का यह रिस्पॉन्स उस समय आया है, किसी व्यक्ति ने सऊदी जवाजात से सवाल किया, उसकी फैमिली विजिट वीज़ा पर सऊदी अरबिया आ रखा है और वह अपने फैमिली विजिट वीज़ा का एक्सटेंशन करवाना चाह रहा है, तो इसके लिए क्या प्रोसीजर है, इसके लिए क्या तरीका है। इसी सवाल के जवाब देते हुए सऊदी जवाजात ने यह रिप्लाई दिया है। दोस्तों, अगर आप सऊदी अरबिया के अंदर विजिट करने के लिए जाते हैं या किसी फैमिली या रिलेटिव से मिलने जाते हैं और आपका विजिट वीज़ा का डेट एक्सपायर होने वाला है, तो हम आपको इस वीडियो में विजिट वीज़ा को एक्सटेंशन कैसे करवाना है इसके बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं। सऊदी जवाजात की तरफ से यह नया अपडेट उन लोगों के लिए आया है जो लोग सऊदी अरबिया के अंदर अपने फ्रेंड्स या फैमिली को बुलाता है और वह चाहता है कि वह अपने फैमिली या दोस्त का विजिट वीज़ा का एक्सपायर होने से पहले एक्सटेंशन किया जाए, बढ़ाया जाए। तो इसके लिए क्या तरीका है, इसके लिए क्या प्रोसीजर है। तो सऊदी जवाजात ने बताया है, अगर कोई सऊदी अरबिया के अंदर विजिट वीज़ा पे आता है और उसका वीज़ा एक्सपायर होने वाला है तो उसे चाहिए कि वीज़ा एक्सपायर होने से 7 दिन पहले वीज़ा एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करे। लेकिन इसके लिए सऊदी जवाजात ने एक कंडीशन बताया है कि इसके लिए उसके पास वैलिड मेडिकल इंश्योरेंस होना चाहिए। अब आपको हम यह जानकारी दें कि आपको एक्सटेंशन करवाने के लिए अप्लाई कैसे करना है, इसका तरीका क्या है। तो सऊदी जवाजात ने बताया है, इंडिविजुअल सऊदी विजिट वीज़ा का एक्सटेंशन करवाने के लिए अफसर प्लेटफॉर्म में जाकर लॉगिन कर जाना है और उसे होस्ट अकाउंट ऑप्शन पर चले जाना है और वीज़ा एक्सपायर होने से 7 दिन पहले एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करना है। अगर आपके पास वैलिड मेडिकल इंश्योरेंस होगा तो होस्ट अकाउंट के माध्यम से आपका वीज़ा एक्सटेंशन कर दिया जाएगा। लेकिन सऊदी जवाजात ने इस बात पर जोर देकर कहा है कि विजिट वीज़ा का एक्सटेंशन 180 दिन यानी 6 महीने से अधिक के लिए नहीं किया जा सकता। अगर आप विजिट वीज़ा का एक्सटेंशन टाइम से नहीं करवाते हैं तो आपको इसके लिए फाइन भी भरना पड़ेगा। आज से कुछ दिन पहले सऊदी जवाजात ने यह अपडेट दिया था कि अगर कोई विजिट वीज़ा को इकामा में कन्वर्ट करवाना चाहता है तो उसका तरीका क्या है। लेकिन आपको यह जानकारी दे दे, विजिट वीज़ा को इकामा में कन्वर्ट वही पेरेंट्स करवा सकता है जिसने अपने बच्चे को सऊदी अरबिया के अंदर विजिट वीज़ा पर बुलाया है। केवल उसके बच्चे का ही विजिट वीज़ा का इकामा में कन्वर्ट किया जा सकता है। सऊदी जवाजात ने विजिट वीज़ा एक्सटेंशन करवाने से पहले कुछ कंडीशन बताया है कि अगर किसी के इकामा के ऊपर सऊदी अरबिया के अंदर ट्रैफिक का वायलेशन होगा, उसमें फ़ाइन लगा होगा, तो उस पीरियड में होस्ट अकाउंट के माध्यम से वीज़ा का एक्सटेंशन नहीं किया जा सकता है। इसीलिए उसे चाहिए कि वीज़ा एक्सटेंशन कराने से पहले अपना इकामा पर किसी भी प्रकार का खिलाफ वर्जी सऊदी अरबिया के अंदर नहीं किया होना चाहिए। दूसरा कंडीशन सऊदी जवाजात ने यह बताया है, अगर किसी का इकामा एक्सपायर होने वाला है या हो गया है और उस कंडीशन में वह विजिट वीज़ा को एक्सटेंशन करवाना चाहता है, इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। वह विजिट वीज़ा को एक्सटेंशन होस्ट अकाउंट के माध्यम से। चलिए आपको हम इस वीडियो में बता दें कि अफसर एप्लीकेशन के माध्यम से
कैसे अपॉइंटमेंट बुक करें, कैसे अपना डेट फिक्स करें। और दूसरा ऐसा हो सकता है कि आप अपना अपॉइंटमेंट को एक्सटेंशन करवाना पड़े या फिर उसे कैंसिल करवाना पड़े। तो इन सभी तरीकों को आपको पता होना चाहिए कि आप कैसे अपॉइंटमेंट को बुक करें, एक्सटेंशन करें या फिर कैंसिल करें। और ये टोटल काम आपको अफसर प्लेटफॉर्म के माध्यम से ही होना संभव है। तो चलिए आपको सारा प्रोसेस बता दे, सारा जानकारी दे दे। सबसे पहले हम आपको यह रीजन बता दें कि आपको किन किन कामों के लिए अपॉइंटमेंट लेना पड़ सकता है। पहला रीजन यह हो सकता है कि आप अपने पासपोर्ट को नकल मालूमात, यानी अगर आपका पासपोर्ट एक्सपायर हो गया हो और अपने नए पासपोर्ट को उसमें इंफॉर्मेशन को अपडेट करवाना चाहते हैं, तो इसे अरबी में नकल मालूमात कहते हैं। तो हो सकता है आपको नकल मालूमात करवाना पड़े। अगर आपका फैमिली सऊदी अरबिया रहता है तो हो सकता है फैमिली विजिट वीज़ा को एक्सटेंशन करवाना पड़े, या हो सकता है फिर ऐसा हो सकता है कि आपके घर कोई नया मेहमान आया हो, कोई बच्चा जन्म लिया हो और उस बच्चे के इकामा के लिए भी आपको अप्लाई करना हो, या फिर ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। बहुत सा ऐसा काम है जो गवर्नमेंट काम है जो कि सऊदी जवाजात से ही होना पॉसिबल है। तो इन सभी कामों के लिए आपको अपॉइंटमेंट लेने की ज़रूरत पड़ सकता है, तभी जाके आप यह सब काम करवा सकते हैं। तो थोड़ा बहुत भी अगर आपको मोबाइल चलाना आता हो, थोड़ा बहुत भी लिखना पढ़ना आता हो, तो आप अपने मोबाइल के माध्यम से और इस वीडियो के मदद से यह काम को आप आसान कर सकते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो थोड़ा लंबा बनने वाला है, आप अंत तक पूरा प्रोसेस को देखें और उस प्रोसेस को फॉलो करें, स्टेप को फॉलो करें। अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ लें। तो चलिए आपको बता दें किन किन तरीक़ों से आप अपना अपॉइंटमेंट को बुक कर सकते हैं। सबसे पहले आप https://www.afsar.sa पर जाकर लॉगिन कर लें। उसके बाद स्क्रॉल करते हुए नीचे आ जाए। उसके बाद आपको अपॉइंटमेंट टैब पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको पासपोर्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। उसके बाद प्रोसीड टू सर्विस ऑप्शन को पर क्लिक करना है। तब आपके मोबाइल के स्क्रीन पर बुक न्यू अपॉइंटमेंट बटन आ जाएगा। इसके बाद अगला स्टेप में आपको सर्विस ऑप्शन पर क्लिक करना है। अगर आप अपने लिए अपॉइंटमेंट ले रहे हैं तो आपको अपने फिंगरप्रिंट से वेरीफाई करना होगा। अगर आप दूसरे के लिए अपॉइंटमेंट ले रहे हैं तो उस व्यक्ति का फिंगरप्रिंट से अकाउंट को वेरीफाई करना होगा। वेरीफाई हो जाने के बाद आपको रेसिडेंस सर्विस दिखाई देगा, जिसमें नकल मालूमात, इकामा फॉर न्यू बॉर्न, स्पेशल सर्विस फॉर यमनी रेसिडेंस, एक्टिवेट सेल फोन नंबर, रिन्यूअल ऑफ कार्ड जैसे बहुत सारे ऑप्शन आपको दिखाई देगा। इसमें से आपको किसी एक रीजन को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको नज़दीकी जवाजात ऑफिस को सिलेक्ट करना है जहां आपको विजिट करने के लिए जाना है। जिस जगह पे आप रहते हैं जहां आपका नज़दीकी जवाजात ऑफिस है, और इसके बाद आपको टाइम एंड डेट को सिलेक्ट कर लेना है। जो आप डेट सेलेक्ट कर रहे हैं और उसमें ग्रीन आता है, इसका मतलब यह हुआ कि उस दिन के लिए अपॉइंटमेंट बुक किया जा सकता है। अगर रेड ऑप्शन दिखाई दिया तो इसका मतलब यह हुआ कि उस दिन जगह खाली नहीं है, आप दूसरे डेट को सिलेक्ट करें। इस तरह सब कुछ डन होने के बाद आपके मोबाइल पर कॉन्ग्रेचुलेसन का मैसेज आ जाएगा। इसके बाद आप क्या करें, उसका स्क्रीनशॉट ले लें और स्क्रीनशॉट कर लेकर उसका प्रिंट करवा कर अपने पास रख लें। और जिस डेट को आपको जाना है आप जाकर अपना अपॉइंटमेंट दिखा सकते हैं और अपना काम करवा सकते हैं। अगर उस डेट को अगर आप वहां नहीं जा पाते हैं, आप किसी कारण से एक्सटेंशन करवाना चाहते हैं, तो यह कैसे करवाएंगे, यह कैसे पॉसिबल होगा, इसका भी प्रोसेस आप जान लीजिए। सबसे पहले आपको वही शुरुआती दौर को, वही स्टेप को फॉलो करना है। सबसे पहले आप अफसर एप्लीकेशन में लॉगिन कर जाएं। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे आ जाए। फिर पासपोर्ट ऑप्शन दिखाई देगा, पासपोर्ट ऑप्शन पर क्लिक करके प्रोसीड टू सर्विस कर देना है। यहाँ पर एक बात को ध्यान रखें, यहाँ पे आपको प्लस आइकन दिखाई देगा। प्लस आइकन पर क्लिक करके आप अपना अगला डेट,
अगला तारीख को सिलेक्ट कर सकते हैं, जिस डेट को और जिस समय पे आपको जाना है। इस तरह आपका अपॉइंटमेंट अपडेट हो जाएगा। चलिए अब आपको अगला स्टेप बता दें कि अगर आप अपॉइंटमेंट को कैंसिल ही करवाना चाहते हैं तो यह कैसे करें। अगर आप किसी कारणवश अपना अपॉइंटमेंट को कैंसिल करवाना चाहते हैं तो इस प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा। फिर से आपको अपने अकाउंट में अफसर अकाउंट में लॉगिन करना है। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करते हुए पासपोर्ट ऑप्शन पे आ जाना है, प्रोसीड टू सर्विस ऑप्शन पे जाना है। फिर से आपको प्लस साइन दिखाई देगा, वहाँ क्लिक कर अपॉइंटमेंट को कैंसिल कर देना है। कैंसिल करके सबमिट कर देना है। इस तरह आपका अपॉइंटमेंट कैंसिल। दोस्तों, अगर आप सऊदी अरबिया में रहते हैं और जो आपके पास आइडेंटिटी प्रूफ है, इकामा है, उसे अपने पास नहीं रखना चाहते हैं, उसके जगह पे सऊदी गवर्नमेंट ने एक और नया ऑप्शन ला दिया है, डिजिटल इकामा को। अब आप डिजिटल इकामा को पास में रख सकते हैं। अगर कहीं आपको सऊदी जवाजात या सऊदी सिक्योरिटी पुलिस आपसे इकामा के बारे में पूछता है, उस जगह पर आप मैनुअल इकामा के जगह डिजिटल इकामा को दिखा सकते हैं और अपने आप को गिरफ्तार होने से बचा सकते हैं, फाइन देने से बचा सकते हैं। इन केस कभी कभी ऐसा होता है कि आप किसी ज़रूरी काम से इकामा या पर्स भूल कर निकल जाते हैं, उस समय सिर्फ आपके पास मोबाइल हाथ में होता है। तो इस कंडीशन में यह तरीका जो हम अभी इस वीडियो में बताएंगे, यह तरीका आपको बहुत काम आने वाला है। अगर आपके पास डिजिटल इकामा डाउनलोड किया हुआ है या फिर उसका स्क्रीनशॉट भी है तो आप उसको दिखा सकते हैं। अब जो नया डिजिटल इकामा आया है उस पर बार कोड जनरेट कर दिया गया है और सिक्योरिटी पुलिस के पास भी बार कोड रीडर मशीन आ गया है। उसके हिसाब से भी इकामा का एक्सपायरी डेट चेक कर सकता है, आप किस कंट्री से बिलोंग करते हैं। मेन जो होता है इसका एक्सपायरी डेट चेक करना, उसको पता चल जाएगा कि इकामा का वैलिडिटी है भी या नहीं है। इस तरह आप भारी नुकसान, फाइन या गिरफ्तार होने से बच सकते हैं। आपको इस वीडियो में बताएंगे कि डिजिटल इकामा को कैसे एक्टिवेट करना है और यह सुविधा अगर आपके पास तवक्कलना एप्लीकेशन है उसे भी एक्टिवेट कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास अफसर एप्लीकेशन है तो उससे भी डाउनलोड कर सकते हैं। यह सुविधा सऊदी जवाजात ने दोनों एप्लीकेशन में दे दिया है और हम आपको इस वीडियो में दोनों तरीका, दोनों प्रोसेस बताएंगे कि कैसे आपको डिजिटल इकामा को एक्टिवेट करना है। तो मेरे बताए गए तरीका को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके आप डिजिटल इकामा को डाउनलोड करके आप मोबाइल में रख ले। अगर आप तवक्कलना एप्लीकेशन से डिजिटल इकामा को डाउनलोड करना चाहते हैं तो सबसे पहले इसका प्रोसेस जान ले। अगर तवक्कलना एप्लीकेशन नहीं है तो फिर अफसर एप्लीकेशन से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आप प्ले स्टोर से तवक्कलना एप्लीकेशन को डाउनलोड कर ले और जो आपको अफसर अकाउंट का जो यूज़र और पासवर्ड है तवक्कलना एप्लीकेशन में लॉगिन कर जाएं। जब आप लॉगिन कर जाते हैं उसके बाद आपको डिजिटल डॉक्यूमेंट पर क्लिक करना है, आईडी में इकामा ऑप्शन पर क्लिक करना है। अगर आप अपना फैमिली या किसी डिपेंडेंट्स का इकामा को डाउनलोड करना चाहते हैं तो वहाँ पे फैमिली मेंबर्स का ऑप्शन आएगा, आप उस पर क्लिक कर लेना है। इसके बाद आपको एक्टिवेट डिजिटल डॉक्यूमेंट को एक्टिव करना है। इस तरह आप डिजिटल इकामा को अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं। इस तरह से आप तवक्कलना एप्लीकेशन से डिजिटल इकामा को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद हम आपको अफसर एप्लीकेशन से डिजिटल इकामा को डाउनलोड करने का तरीका बताएंगे। अगर आपके पास अफसर अकाउंट पहले से अवेलेबल है तो ठीक है, अगर नहीं है तो इसको प्ले स्टोर पर जाकर अफसर इंडिविजुअल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है और जो आपका अफसर एप्लीकेशन का यूज़र और पासवर्ड बना हुआ है उससे आपको इसमें लॉगिन कर जाना है। माई सर्विस ऑप्शन पे आपको जाना है, डिजिटल कार्ड्स ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसके बाद एक्टिवेट डिजिटल कार्ड ऑप्शन पे क्लिक करना है। रेसिडेंस आईडी ऑप्शन को आपको सिलेक्ट करना है। इसके बाद नेक्स्ट पेज पर क्लिक करके चले जाना है। जब आप नेक्स्ट पेज पर चले जाते हैं तो वहाँ पे आपको एक्टिवेट डिजिटल आईडी बटन पर क्लिक करना है। इस प्रकार आप देखेंगे कि आपका डिजिटल इकामा सक्सेसफुली एक्टिवेट हो गया
आप उसे डाउनलोड करके अपने पास रख ले या उसका स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास रख ले। इस तरह से आपका दोनों तरीक़ों से डिजिटल इकामा को एक्टिवेट कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं।